शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री राम। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं, गुरुजी पितरपक्ष में क्या पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बात समझ में नहीं आती है। बहुत सारे संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण लोग कहा करते हैं कि पूजा करनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। इसलिए किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेरा कहना है, मेरा सुझाव है कि कभी भी पूजा पाठ सूतक में वर्जित किया जाता है। जब शरीर अशुद्ध रहता है, घर परिवार के लोगों का शरीर अशुद्ध होता है, जैसे किसी के घर में कोई बच्चा बच्ची हो गई, सूतक लग गया, अशुद्धि हो गई, इसलिए पूजा पाठ नहीं किया जाता है, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, देहावसान हो गया, उस समय घर में अशुद्धि हो जाती है, सूतक लग जाता है, इसलिए उस समय पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। द्वादशा के दिन जब गौरी गणेश की पूजा हो जाती है तब पूजा पाठ शुरू हो जाता है। तो देवलोक जैसा ही पितरलोक है। जैसे देवी देवताओं की हम पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह से पितरों की पूजा पाठ किया जाता है। और वो साल में एक बार पितरपक्ष आता है 15 दिन के लिए, उसमें पितरों की विशेष रूप से पूजा पाठ अर्चना वंदना की जाती है। उनको जलदान दिया जाता है, उनका पिंडदान किया जाता है, उनका श्राद्ध तर्पण किया जाता है, उनकी खुशी प्रसन्नता संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, अन्न धन द्रव्य का दान किया जाता है। तो पितरपक्ष में पूजा पाठ किया जा सकता है। उधर पितरपक्ष में पूजा पाठ वर्जित नहीं रहता है। यहाँ तक कि अगर घर परिवार के लोग पूजा पाठ करते हैं और उसे पितर लोग देखते हैं आकर के, तो और भी प्रसन्न होते हैं, और भी खुश होते हैं कि हमारे परिवार के लोग धार्मिक हैं, धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, इनकी आस्था है, आस्तिकता है, तो और भी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितरपक्ष में पूजा पाठ वर्जित नहीं है। सबको नित्य क्रिया, जो नित्य दैनिक पूजा पाठ करते वो करें, दर्शन करिए, पाठ करिए, हवन करिए, दान करिए और पितर प्रसन्न। ध्यान देने की बात है, नवरात्रि में 9 दिन दुर्गा जी की विशेष पूजा की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि नौ दुर्गा में गणेश की पूजा ना हो, हनुमान की पूजा ना हो, तो शंकर की पूजा नहीं की जाती है। उसी तरह से शिवरात्रि में शिव की पूजा की जाती है, लेकिन उनकी पूजा विशेष रूप से करने के बाद अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जा सकती है। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की, गणेश चौथ पर गणेश जी की। लेकिन ऐसा नहीं कि इन त्योहारों पर, इन जयंतियों पर पूजा पाठ उन देवता करने के बाद किसी अन्य देवी देवता का पूजा पाठ है। उसी तरह से पितरपक्ष में पितर लोगों की विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, विशेष रूप से भक्ति भाव की जाती है, विशेष रूप से इनको श्राद्ध तर्पण किया जाता है। लेकिन अन्य देवता देवी देवता की उपेक्षा नहीं की जाती है, उनका भी पूजा पाठ करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार इसमें कोई भी विरुद्ध नहीं है, इसलिए पितरपक्ष में पूजा पाठ सबको करना चाहिए, ध्यान बंधन करना चाहिए, जब हवन करना चाहिए। इससे और पितरों की प्रसन्नता होती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।